वहीं दूसरी ओर दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चांदनी चौक पहुंचे। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कार्यों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। सचदेवा ने आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बयान पर भी पलटवार किया। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनावी मोड में पूरी तरह से बीजेपी आ चुकी है। किस तरह से इन 12 उपचुनाव सीटों को प्रचार प्रसार को देख रहे हैं? दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया और इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से विजयी होगी। दिल्ली की सरकार अभी बेहतरीन काम कर रही है। केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी हम बेहतरीन ढंग से दिल्ली में लागू कर रहे हैं। दिल्ली की अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग विजन के साथ काम करना, और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। चांदनी चौक में जो हमारे कैंडिडेट है सुमन गुप्ता, बहुत पुराने आदमी हैं, पहले एक बार पार्षद रह चुके हैं और लोगों ने उनका काम देखा है और बहुत सामाजिक आदमी है। और मुझे लगता है कि चांदनी चौक की जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद देगी और चांदनी चौक में इस बार कमल खिलेगा। सर, मुद्दे क्या रहेंगे? क्या जो 9 महीने का कार्यकाल है और एमसीडी में भी अब बीजेपी के मुद्दे एमसीडी में हम अभी थोड़े समय से आए हैं और दिल्ली की सरकार भी 8 महीने की है कि चांदनी चौक का जो मेन मुद्दा है, यहाँ का जो विधायक रहे पिछले 15-20 सालों से और जो यहाँ के पार्षद रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, इन दोनों ने चांदनी चौक को लूटने का काम किया, चांदनी चौक को बर्बाद करने का काम किया। चांदनी चौक की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको ख़त्म करने का काम किया है और चांदनी चौक को बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो पार्षद अगर हमारा होगा, सांसद हमारे हैं, सरकार हमारी है, हम और बेहतर चांदनी चौक का जो नाम है पूरे विश्व में उसको और 4 गुना बढ़ाने का काम हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। सर, इससे अलग एक सवाल ये है, सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि मेडिकल की व्यवस्था जब ब्लास्ट हुआ तो घायलों को उस तरह से नहीं मिल पाई। उन भारद्वाज अगर इस तरह की राजनीति करनी चाहती हैं जहां लोगों को सहानुभूति और सहायता की ज़रूरत है, वहाँ अगर आप उसमें भी राजनीति देखते हैं तो मुझे सौरभ भारद्वाज की बुद्धि पे तरस आता है। मेडिकल वैन्स का पता किया है, डीएम जिन्होंने मेडिकल वैन उपलब्ध कराई है उन्होंने खुद उन परिवारों को कहा है कि हम इसकी पूरी पेमेंट करेंगे। और जो अस्पताल की एम्बुलेंस थी वो एम्बुलेंस घायलों को ले जाने और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने का काम कर रही है। पूरी व्यवस्था है वहाँ पर और जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल ने उस समय व्यवस्थाओं को संभाला है, तुरंत लोगों को सहायता दिया, नहीं तो 20 से 25 आदमी बहुत गंभीर रूप से घायल थे, उनको भी संभालने का काम किया है। हादसों पर राजनीति करना ये मुझे लगता है विपक्ष को शोभा नहीं देता है और करनी भी नहीं चाहिए। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। मैं कहना हमारी सरकार मुआवजा तो एक है कि हमें देना ही है, लोगों की मदद करनी है, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, और आप देखिए अभी 1.5 दिन हुआ है, 36 घंटे मुश्किल से हुए हैं। 36 घंटों में हमने जो मॉड्यूल के लोग प्रमुख लोग हैं उनको पकड़ा गया है, जांच एजेंसी ने सारे तार जोड़ लिए हैं और मुझे लगता है जांच एजेंसी जब तक अपना पूर्ण साक्ष्य देती है, यकीन मानिए उनको दोजख में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। शुक्रिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।